हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग टर्नल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच में आज एक अपडेट निकल कर आई है जो कि न्यूज़ 18 के वरिष्ठ पत्रकार रजनीश कुमार जी हैं, जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार अपडेट दे रहे हैं। तो क्या है अपडेट, चलिए जानते हैं। और मैं इसे लगा भी दे रहा हूँ, आप लोग इसे देख लीजिएगा। पहले हम अपडेट पे बात करते हैं कि अपडेट आई क्या है। देखिए, पहला अपडेट है कि बीपीएससी टीआरई 3 के 6 to 8 का फाइनल आंसर की जारी। तो इसे आप लोग जानते होंगे। कक्षा 6वीं से 8वीं के सभी आंसर की को जारी कर दिया गया है। कल रात को ही 8 बजे के करीब जारी कर दिया गया। आप लोग देख लें, अपना नंबर देकर कमेंट करें। दूसरा देखिए क्या अपडेट निकल कर आया है आयोग के द्वारा। देखिए, इसमें दूसरा अपडेट है, अभ्यर्थियों आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। मतलब और कुछ नहीं, आप मतलब अभ्यर्थी जाकर आयोग की वेबसाइट पर अपना आंसर की देख सकते हैं। अच्छा, देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अब आपत्ति के लिए नहीं मिलेगा कोई मौका। कई परीक्षाओं में क्या होता है कि एक बार आपत्ति करते हैं बच्चा, उसके बाद आयोग आंसर की देता है, तो उसे फाइनल आंसर की नहीं देता है, वो प्रोविजनल आंसर की देता है। लेकिन बीपीएससी टीआरई 3.0 में ये जो प्रक्रिया है, इसमें प्रोविजनल सेकंड आंसर की का काम नहीं है। इसमें सीधे आपको फाइनल आंसर की देगा। आयोग दोबारा आपको मौका नहीं देगा। तीसरी बड़ी खबर, अब 9, 10 और 11, 12 यानी कि टीजीटी और पीजीटी का आंसर की आना बाकी है, जो कि 22 सितंबर तक जारी होगा। 22 सितंबर जारी होगा दोनों का फाइनल आंसर की। तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा तबीयत अस्वस्थ है मेरा। 22 सितंबर तक क्लास 9, 10th, 11th, 12th चारों क्लास का टीजीटी पीजीटी का आंसर की जारी होगा, फाइनल वाला। उसमें आपको किसी प्रकार का आपकी आपत्ति नहीं ली जाएगी, वो फाइनल आंसर की होगा। इसके बाद देखिए, पीआरटी में अब कोई प्रश्न नहीं होगा चेंज। अब आपत्ति के लिए भी नहीं मिलेगा कोई मौका। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि होता है कि सेकंड प्रोविजनल आंसर की आती है तब आपत्ति को मौका दिया जाता है, किंतु यहाँ पे सेकंड प्रोविजनल नहीं आई है आंसर की, यहाँ पे सीधे फाइनल आंसर की दे दिया गया है। तो अब आपत्ति के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पीआरटी की बात क्यों हो रही है? क्योंकि पीआरटी में कुछ सवालों में गड़बड़ी पाई गई थी। आयोग ने उसका आंसर कुछ और दिया था, लेकिन उसका आंसर बुक में कुछ और हो रहा है। जैसे कि सोन नदी वाला क्वेश्चन है, तो वो अब इसलिए में बुक में कुछ और दिया है, आयोग ने इसका आंसर कुछ और माना है। तो ऐसे क्वेश्चन को विवाद होना हम कह सकते हैं कि मतलब कि ये आयोग को भी एक ध्यान देना चाहिए कि मतलब कि क्या है, बच्चों की क्या परेशानी है। इसमें देखिए दोस्तों, होता क्या है कि एक्चुअल में जो 1-2 नंबर कम हो जाते हैं, 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं, वही मेरिट का खेला करते हैं। मेरिट का खेला एक्चुअल में तो वही करते हैं, क्योंकि 1-2 नंबर बढ़ने का मतलब यह है कि अगर 1-2 नंबर किसी का कम हो गया तो मेरिट से बाहर हो जाएगा, किसी का 1-2 नंबर बढ़ गया तो मेरिट के अंदर चला गया है। क्योंकि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ से लेकर मारा होता है मेरिट में जाने के लिए। करेक्ट नंबर भी आ गया, आपका डेट ऑफ बर्थ छोटा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपसे ज़्यादा उम्र वालों को नौकरी मिल जाएगी। ट्राई बेकर का जो नियम होता है वैसे तो एक नंबर की बात है, तो कितना महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, लिखा है, एक्सपर्ट ने कुछ सवालों को लेकर किया मंथन, सवाल और जवाब को सही पाया। वही बता रहे थे जिसमें कुछ सवालों को बच्चों ने कह रहा था कि वो गलत है, इसका जवाब चेंज होना चाहिए, गलत दिया है। उसी को लेकर क्या एक्सपर्ट ने मंथन किया। मंथन करने के बाद पाया कि वो सवाल क्या है, सही है, वो सवाल गलत नहीं है। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि आयोग है, आयोग से ऊपर कोई है नहीं। कोर्ट आप जा सकते हैं, एक रास्ता आपके पास है कि क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट जाने की प्रक्रिया बहुत लंबी प्रक्रिया होती है दोस्तों। इससे बढ़िया कि आप अगर मेरिट के करीब है तो आप काम करें, अन्यथा कोई बात नहीं है, उसको देखकर चैलेंज किया जाएगा। लेकिन मेरा कहना ये होगा कि आप वो इसके चक्कर में ना पड़े। अगर आयोग मान रही है, आप प्रयास करेंगे मतलब क्वेश्चन सही हो जाए, लेकिन जहाँ तक आयोग का है वो तो जो आयोग मानेगी वही होगा। और दूसरा निवेदन मेरा आपसे ये है कि अब देखिए, बात फाइनल आंसर की नहीं रहती, अब बात रिजल्ट की है कि रिजल्ट कब तक जारी होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ है अभी तक। रोस्टर क्लियरेंस होगा तभी जाकर रिजल्ट जारी होगा। अभी अपडेट मिला था कि 21 सितंबर तक रोस्टर क्लियरेंस होने की संभावना है। देखिए, रोस्टर क्लियरेंस का मतलब जानते हैं क्या है? जो 50% और 65% आरक्षण का मामला है,
उसी मामले को लेकर रोस्टर क्लियर किया जाता है। चूँकि 87,774 पद हैं समथिंग इस भर्ती में TRE 3.0 में, तो उसमें से 65% 65% के अनुसार सरकार ने यह भर्ती BPSC आयोग ने निकाला था। लेकिन बीच में हाई कोर्ट का फैसला आया, हाई कोर्ट ने 65% मामले को रद्द किया। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद देखिए इसकी हियरिंग परसों ही होनी थी, 18 को होनी थी, 18 को नहीं 19 को होनी थी। मुझे लग रहा है 19 को भी नहीं हुई, अगर हुई होती तो कुछ न कुछ अपडेट ज़रूर निकल के आया होता। मुझे लग रहा था कि इसकी सुनवाई डेट आज होगी, आज हो सकती है कि सुनवाई हो। तो सरकार वेट कर रही है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। मेरा मानना है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को आपको मौका देना है तो आप TRE 4 की वैकेंसी ला रहे हैं, आप उसमें भी मौका दे सकते हैं बच्चों को 65% के अनुसार अगर सही हो। क्योंकि ये भर्ती फरवरी से ही चल रही है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, तो फरवरी के बाद आप जोड़ सकते हैं 8-9 महीने होने को इस भर्ती को। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 8 महीने से करीब करीब होने वाले हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार को इस भर्ती को जल्द से जल्द क्लियर कराना चाहिए। देखिए TRE 1.0, TRE 2.0 6 महीने के अंदर दोनों भर्तियों को पूरा करा लिया गया था, लेकिन इसी भर्ती को लेकर बहुत सारी समस्या आ रही हैं। तो सरकार को इसे जल्द से जल्द पूरा कराकर शिक्षकों को नियुक्ति दे देना चाहिए। और मेरा मानना है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का मनोबल दिन प्रतिदिन डाउन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षक यही जाएंगे तो आगे पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप यहाँ तक देख ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हों। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।